अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, मगर जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान 2017 बेहतर था या अब बेहतर है? जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया उनसे पूछें ऐसा क्यों किया। अफसोस हम दुनिया से बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। कौन कहता है यूथ नून लीग के साथ नहीं? नौजवान मुस्तकबिल के मौमार हैं। नौजवानों को 20 साल प्रोग्राम के तहत कर्जे देंगे, उन्हें अपने पांव पर खड़ा करेंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने नौजवान बच्चों से, कौम के बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, अपनी नौजवान बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला, उसको बहुत सोच समझ के करना। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार है। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम्स देता है वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं। नौजवानों को डंडे पकड़ाने वाला उनका हमदर्द नहीं। नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं। IT स्टार्टअप्स हैं, बच्चों को वर्गला कर रियासत पर हमला कराया गया। नौजवान बानी PTI की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग का कोई वोटर घर न बैठे, शेर पर मोहर लगाए। जितनी मोहरें लगेंगी उतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब। मुखालिफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा। तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। मुखालफिन कहते हैं नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रही। देख लें क्या आज नून लीग सियालकोट में कमरे में जलसा कर रही है। अजीमुशान जलसा साबित कर रहा है कि सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान जुलूस में किसान कार्ड और मजदूर कार्ड दिखा रहा है। गौर से देखें तो वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी लगते हैं। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखाकर उन्हें बाहर निकाल देंगे। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह लेकर तुलू होगा। पाकिस्तान की फतह होगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। पहले एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं। अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं, छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। जो समझते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं उन्हें गलत फहमी है। उन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। PTI के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ और इंतखाबी निशान छिन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं।
8 फरवरी को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, होशियार होने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। आज मुल्क ख़तरे में है, दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। आइन को ना मनाने वालों को दहशतगर्द समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब। उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं, कभी लड़ने की बात नहीं। हाँ, सड़कों पे लड़ने की बात की, जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की। जलसे 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफ़ा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चलें। बलोचिस्तान की बका जमहूरियत में है। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। सब लोग उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, मगर कभी लड़ाई की बात नहीं की। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में नजर आता हो। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार खुद यहाँ आए। साबिक सदर आसिफ जरदारी का हब में अवामी इज्तिमा से खिताब। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई। हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। किसी अक्यूज के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ वकील अपॉइंट करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके सख्त अल्फाज में हम शदीद मजम्मत करते हैं। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। पीटीआई ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। हुकूमत में आए तो आइन में तरमीम करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट अवामी राय से होगा। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोट से नहीं बनेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है। हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। जेल में हमारे 1 से ज़ायद गैर कानूनी ट्रायल चल रहे हैं। हक़ दिफा नहीं दिया जा रहा। उन वकला को नामजद किया गया जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हो चुके हैं। मुलजिम की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। कराची में 3 तलवार पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। पथराव से 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बगैर इजाज़त रैली निकालने, रेड जोन में पुलिस पर हमले और कार्य सरकार में मुदाखलत करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DIG साउथ लाहौर में भी रैली निकालने की कोशिश, पुलिस ने कारकुनों को रोक दिया। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर गिरफ्तारी के बाद रिहा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान पाकिस्तान पहुंच गए। निगरान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। सरहदी इलाकों में पेश आने वाले वाक़यात पर बातचीत होगी। ईरान में ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तानी शहरियों का इलाज भी जारी। ज़ख्मी अफराद को जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी की जाएगी। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का सोशल मीडिया पर पैगाम। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में फायरिंग से 9 पाकिस्तानी जाम बहक, 3 ज़ख्मी हुए थे। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला, 3 अमरीकी फौजी मारे गए, 35 फौजी जख्मी। US सेंट्रल कमांड ने फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। वाक़े पर अफसोस है, हमला ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुपों ने किया। जवाबी कार्रवाई करेंगे अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल।
उर्दन में अमरीकी अफवाज पर हमला जो बाइडेन की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमले ने अमरीका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मेरी हुकूमत होती तो रूस यूक्रेन पर हमला करता और ना ही हमास इसराइल को निशाना बनाता। जो बाइडेन ने तीसरी आलमी जंग की राह हमवार कर दी है। 8 फरवरी को हमें पत्थर के जरिए नहीं, सड़कों पे जाके नहीं, हमें एहतजाज के जरिए नहीं, हमें वोट की पर्ची पर अपने मुकद्दर पे मोहर लगानी है। 8 फरवरी का दिन कौम की तकदीर बदलेगा। आपने वोट डालना है और वोट की हिफाजत करनी है। अवाम के इख्तियार के लिए हर दरवाजे पर जाएंगे, गुजारते नहीं, इख्तियारात चाहिए। अब किसी बहन का भाई और माँ का बेटा लापता नहीं होगा। हम में से जो किसी और को वोट देने का सोच रहा है वो अपनी कौम से बेवफाई कर रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। 5 साल के लिए सिंध हमारे हवाले कर दो। अगले इलेक्शन में लाड़काना से भी पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी। मेरा ताल्लुक सिंध से है लेकिन पंजाब के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की गरज परस। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से कोई मवाजना नहीं, वो हमारे बेटों की तरह है। बातों का जवाब नहीं दूंगा। अवाम चाहते हैं कि हम डिलीवर करें तो नून लीग को कम अज़ कम सादा अक्सरियत दें। अक्सरियत मिलने के बाद दूसरी जमात को साथ लेकर चलेंगे। कोशिश की है मंशूर में ऐसा कोई हदफ ना रखें जिस पर अमल न कर सकें। मौजूदा बजट में 976 अरब रुपए बिजली के लिए सब्सिडी मौजूद है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली सूबाई बजट से मुमकिन है। डॉलर का हकीकी रेट 250 रुपए तक होना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इंटरव्यू। कराची में आसफा भुट्टो की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ इलाकों में रैली। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो गुर्बत का खात्मा करेंगे, अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन पर इसराइली इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। गज़ा में मौत का रक़्स जारी है। आलमी बरादरी मुतासरीन की इमदाद जारी रखे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं 7 अक्टूबर के हमास हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा से जोड़ना हकीकत के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के फील्ड ऑपरेशन बहाल न किए गए तो लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि जल्द यरगमाल इसराइलियों की रिहाई का मुआहदा होगा। बदले में हमास के कैदियों को भी रिहाई मिलेगी। अमेरिका, कतर और मिस्र ने कैदियों की बाजियाबी के लिए सहूलतकारी का फरीज़ा अंजाम दिया है। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि मुआहदे पर अमल दरामद कब होगा। मुआहदे से मुतालिक खुली बात करना भी मुनासिब नहीं। इसराइल का नई यहूदी बस्तियां बसाने का एक और मंसूबा। इसराइल की जंगी काबीना ने गजा की सरजमीन हथियाने की मंजूरी दे दी। फैसला यरूशलेम में गजा में वापसी के नाम पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में किया गया। गजा की सरजमीन पर 20 से ज़ायद सहूनी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दी गई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट। गजा में इसराइली फौज के वहशाना हमले थम न सके। शमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। 24 घंटे में 165 फ़लस्तीनी शहीद, 290 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 26,422 हो गई। 65,000 जख्मी। सर्दी में इजाफे ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की तकालीफ बढ़ा दी। रफ़ा में 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत। इसराइल के जनूबी लबनान पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में ड्रोन्स और तोपों का इस्तेमाल किया गया। हिज़्बुल्लाह के 3 जंगजू शहीद हो गए। बॉर्डर पर इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी। हिज़्बुल्लाह का इसराइली ड्रोन मार कराने का दावा।